साहब अब मेरा काम हो जाएगा ना? इसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई हो जाएगा। मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थी। फिर मैं पैसे लेने कब आ जाऊं? दुपट्टे से इसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तो तुम्हें 1-2 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। कल ही मैं मालिकान से तुम्हारे शोहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम से बाहर एहतियात के तौर पर एक तायराना नज़र दौड़ाने लगा। वैसे तो दफ्तर का चौकीदार मुझसे चाय पानी के पैसे लेकर मेरा खैरख्वाह ही था, लेकिन मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं, वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतज़िर थी। नहीं कल नहीं, मैं इस रोज़ यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भरकर रह गया। हाय गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैं नज़रों से इसकी जिस्म की पीठ व खम को तोड़ने लगा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और उजल हो गई। इसे उतार कर सीढ़ी पहन लो, मैं चलता हूँ। मेरे 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना, और हाँ एहतियात से जाना, कोई देख ना ले तुम्हें यहाँ। जैमल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 2 महीने पहले डाकू के साथ मुजाहिमत के दौरान इसी टांग पर गोली लगी और अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। फैक्ट्री के मालिकान इसकी इमदाद के लिए 50,000 रुपये देने का ऐलान करके भूल चुके थे। इसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम को इसे फैक्ट्री आने का इशारा दिया। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अकब से मुझे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। इसके और मेरे घर आने का वक्त एक ही था। वो एक छोटे बैग में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है, उमर वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से इसकी बातें खुल रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश है और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने इसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाला। उन्होंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह मुबारक हो। मैंने खुश दिली से इसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है मुझे समेत 5 उम्मीदवार हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश है। क्यों ना हो मैं मेहनत जो इतनी करती। वो अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोली जा रही थी। मैं इसकी पैरवी करते हुए इसकी फतह की दस्तार से महफूज हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र इसकी उल्टी शलवार के रेशमी दागों में उलझ गई। जाहिर है जिना कर्ज है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।